एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के बारे में। इस स्कीम के तहत कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अपनी फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन मिल सकता है, फ़ीस वेवर मिल सकता है, और कब इसके फॉर्म निकल सकते हैं और कब आप इसमें अप्लाई कर पाते हो। इसके अलावा गर्ल्स के लिए एक और स्पेशल स्कीम है, तो पूरी वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगी। तो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के अंदर कैंडिडेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है दोस्तों। एक कैटेगरी वो होती है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 0 से 4 लाख तक है, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख से 8 लाख तक है। ये दोनों ही कैटेगरी के बच्चे एसओएल के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के अंदर एलिजिबल होते हैं। इस स्कीम के तहत एसओएल ये बोलता है जो पहली वाली कैटेगरी में बच्चे फॉल करते हैं 0 से 4 लाख के बीच में, उन्हें 100% तक का, और जो दूसरी वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं 4 से 8 लाख के बीच में, उन्हें 50% तक का फीस में रिलैक्सेशन मिलता है। अब एसओएल ये बात बोलता है 100% तक का या 50% तक का, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए किसी प्रोग्राम की फ़ीस आपने 9,000 रुपये पे करी है और आप एफएसएस के अंदर अप्लाई करते हो, फर्स्ट कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, एनुअल फैमिली इनकम आपकी 4 लाख से कम है, तो क्या पूरे 9,000 रुपये आपको डिडक्ट हो जाएंगे, इन फ्यूचर मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। वो कहने की बात ही होती है 100% या 50%, लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट आपको ज़रूर से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ने 2 करोड़ रुपए का फ़ंड अलोकेट करा एफएसएस स्कीम के लिए। अब यूनिवर्सिटी ये देखेगी कितनी एप्लीकेशंस उनके सामने आई हैं, ठीक है, और उस एप्लीकेशन में यूनिवर्सिटी ये देखेगी किस किस कैटेगरी के कितने कितने बच्चे हैं, फिर उस फंड को वो अलॉट करेगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। किसी किसी बच्चे को 30% तक का रिफ़ंड दे देंगे, किसी किसी को 40% तक का रिफ़ंड दे देंगे, या हो सकता है कुछ 1-2% बच्चों को 90% तक का भी रिफ़ंड मिल जाए। ये एसओएल के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम चलती है। अब इस फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी एनुअल इनकम 0 से 4 लाख या 4 से 8 लाख के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। इस एफएसएस स्कीम के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? इसके लिए आपको करंट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, आपकी फैमिली इनकम जो भी है, पापा की, मम्मी की, उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, पुराना नहीं चलेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरी बात, आपको लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट चाहिए होगी, जिस भी ईयर में आप हो उस ईयर की फ़ी रिसिप्ट आपको चाहिए होगी, और प्रीवियस सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। अगर आप न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हो किसी भी यूजी पीजी प्रोग्राम में, तो अगर जैसे यूजी प्रोग्राम में हो तो 12th की मार्कशीट इज़ इनफ, और अगर पीजी प्रोग्राम में हो तो ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ठीक है। और जिस बैंक में आप रिफ़ंड लेना चाहते हो उस बैंक का कैंसिल चेक या पासपोर्ट की फ्रंट पेज वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट आपको इस स्कीम के तहत चाहिए होते हैं। अब ये जो एफएसएस स्कीम है ये एसओएल के हर एक बच्चे के लिए ओपन होगी, चाहे वो यूजी में फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड या थर्ड ईयर में हो, या पीजी में फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, चाहे वो एमबीए प्रोग्राम हो, एमए, एमकॉम या फिर लाइब्रेरी प्रोग्राम हो, ठीक है, सभी कोर्स के लिए ये स्कीम ओपन होती है। अब यहाँ पे ये स्कीम आखिर आएगी कब? देखिए, ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है ये लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस हुई है एसओएल या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और लास्ट ईयर इसके फॉर्म अराउंड अक्टूबर के मंथ में निकले थे। तो इस साल भी उम्मीद है इसके जो फॉर्म है अक्टूबर के मंथ में ही अप्रॉक्स निकलेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अक्टूबर के मंथ में इसके फॉर्म निकाले जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा जब भी इसके फॉर्म निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ साथ साथ बताना चाहता हूँ। कुछ प्रोफेशनल कोर्स जैसे एमबीए, इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, साइकोलॉजी ऑनर से इसकी फ़ीस भी लगभग 22-23 हज़ार रुपये फ़ी आपने इसकी फ़ी पे करी होगी। तो ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपये अगर आपने एमबीए के पे करें हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको मिल जाएगा, नहीं। कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आपको ज़रूर फीस वेवर के रूप में रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपने किसी बीए ऑनर से बीकॉम में एडमिशन लिया, 9-10 हज़ार रुपये इसकी फ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि 9-10 हज़ार रुपये में 7-8 हज़ार रुपये आपको वापसी मिल जाएंगे, नहीं। कुछ स्पेसिफिक % ऑफ अमाउंट आपको वापसी मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी को कितना अमाउंट अलॉट करा है ओवरऑल, और उसमें कितने बच्चों ने अप्लाई करा है, अप्लाई करने वालों में से भी किन बच्चों का रीज़न एकदम जेन्युइन उन्हें लग रहा है, या फिर यूँ कहें कि अप्लाई करने वालों में से किन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट हैं, उन्हीं बच्चों को इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा।
और फॉर्म इसके मुझे उम्मीद है कि इस मंथ में होपफुली निकल जाएंगे और उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आपका प्रीवियस किसी सेमेस्टर में ईआर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, ये चीज़ भी याद रखें। और दूसरी बात, अभी जैसे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जब रिज़ल्ट आएंगे, सेकंड के तो आ गए, फोर्थ के नहीं आए, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू होंगे आई थिंक तभी उसी के आसपास इसके फॉर्म निकलेंगे, ठीक है। बिकॉज करंट सेशन में काफ़ी बच्चों ने अभी एडमिशन लिया नहीं है 2024-25 सेशन में। नए बच्चों ने तो ले लिया एडमिशन चाहे यूजी पीजी प्रोग्राम में, लेकिन जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एडमिशन है वो अभी एसओएल के स्टार्ट हुए नहीं है। तो जब वो स्टार्ट होंगे तो वो तो आप सेकंड और थर्ड ईयर का एडमिशन फॉर्म भरोगे, उसी की उसमें फ़ी रिसिप्ट लगेगी। इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गई एफएसएस स्कीम की बात। अब जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए एक और स्पेशल स्कीम यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करी है। वो स्कीम ये है कि अगर आपके किसी ईयर में एग्रीगेट सीजीपीए 8.5 या उससे ज़्यादा आती है तो गर्ल्स कैंडिडेट की फुल फीस जो है वेव कर दी जाएगी, रिफ़ंड कर दी जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे रिफ़ंड होगी, या तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लोगे तो आपसे एडमिशन फ़ी नहीं ली जाए, या कुछ भी ऐसा प्रावधान यूनिवर्सिटी लेकर आएगी सो दैट आपकी अगर 8.5 से ऊपर सीजीपीए है, अगर आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में जा रहे हो तो सेकेंड ईयर में, अगर इतनी सीजीपीए आपकी है देन फुल फीस आपको रिफ़ंड मिलेगी। ये गर्ल्स के लिए एक स्पेशल स्कीम जो आई थी पिछले कुछ महीने पहले, और प्रोस्पेक्टस में भी ये बात लिखी हुई है, ठीक है। और ये सभी पर इम्प्लीमेंट होगी होपफुली, जो सेकंड से थर्ड ईयर या फर्स्ट से सेकंड ईयर में जाएंगे। तो यही आज की इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन हम देने आए थे। काफ़ी लोग पूछ रहे थे इस स्कीम के बारे में, एफएसएस स्कीम कब आती है, कैसे आती है, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।